एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू मीटिंग के लिए आते हैं। डाली और मिस्टर लू गाड़ी से उतर जाते हैं और ये दोनों अंदर जाने लग जाते हैं। वहीं टेंगशोंग भी गाड़ी से उतरती है, लेकिन उसकी शर्ट दरवाजे में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। ये सुन के मिस्टर लू भी पीछे मुड़ के देखते हैं और उसकी मदद करने के बजाय वो कहते हैं कि कितनी बड़ी इडियट है, और ये कहने के बाद वो अंदर चले जाते हैं। फिर टेंगशोंग डाली को आवाज लगा रही होती है और उससे हेल्प मांग रही होती है, लेकिन डाली भी उसकी हेल्प नहीं करता और सीधा अंदर चला जाता है। गाड़ी क्योंकि लॉक होती है, इसी वजह से टेंगशोंग अपनी शर्ट नहीं निकल पा रही होती। फिर वही हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। टेंगशोंग नाश्ता कर ही रही होती है कि इतने में उसके पास डाली की कॉल आ जाती है। डाली कहता है कि फौरन ऑफिस पहुंचो। टेंगशोंग जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करती है और फौरन वहाँ से जाने लग जाती है। फिर वही हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। टेंगशोंग के हाथों में बहुत ज्यादा सामान होता है, यहाँ तक कि वो उसे संभाला भी नहीं जा रहा होता, लेकिन टेंगशोंग हिम्मत नहीं हारती और उस सामान को लेकर ऑफिस जा रही होती है। फिर वो जैसी ऑफिस आती है तो उसको बहुत सारी फाइल्स का काम दे दिया जाता है। वो काम करने के लिए बैठने जा रही होती है कि इतने में मिस्टर लू उसको आवाज देते हैं। फिर टेंगशोंग उनके पास जाती है तो मिस्टर लू उसको दूसरा काम दे देते हैं। टेंगशोंग बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो सामान लेकर आ रही होती है कि अचानक उसका पाँव मुड़ता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन लू यांग फौरन उसको पकड़ लेता है और टेंगशोंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर टेंगशोंग पीछे हट के जब लू यांग को देखती है तो वो उसको देखती ही रह जाती है। वही लू यांग भी उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद ये दोनों पीछे हटते हैं और जल्दी से ड्रेसेस उठाने लग जाते हैं। साथ ही लू यांग उससे पूछता है कि तुम इतनी सारी ड्रेसेस लेके कहाँ जा रही हो। टेंगशोंग उसको बताती है कि ये ड्रेसेस मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे बॉस ने मंगवाई हैं। फिर वही लू यांग अपना बैग उठाने लगता है तो टेंगशोंग उस बैग को कहती है कि ये बैग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लू यांग उसको बताता है कि ये बैग मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो टेंगशोंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आप तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये सुन के लू यांग कहता है कि अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा है तो तुम इसको रख सकती हो, लेकिन टेंगशोंग उसको साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ, और ये कहने के बाद वो भागते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। वहीं लू यांग खड़े हुए उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। फिर वहीं टेंगशोंग जैसी ऑफिस आती है तो वो बॉस के लिए कॉफी बनाने लग जाती है। कॉफी बनाते हुए उसके हाथ पे कॉफी आ जाती है। वो अपने हाथ को देख रही होती है और बहुत सैड हो रही होती है। वही मिस्टर लू भी पीछे आके खड़े हो जाते हैं। टेंगशोंग कहती है कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ कि मैं इस तरह के एरोगेंट पर्सन से मिली। मिस्टर लू जब ये बात सुनते हैं तो उसको कहते हैं कि साइड में हटो, और वो पानी की बोतल लेके वहाँ से जाने लग जाते हैं। टेंगशोंग उनको पीछे से आवाज देती है और उनको कहती है कि मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ, तो क्या आप प्लीज मुझे उससे रिलेटेड काम देंगे। मिस्टर लू उसको कहते हैं कि 5-0 खा के तुम्हें सुकून नहीं मिला जो तुम इससे रिलेटेड और काम करना चाहती हो। और ये कहने के बाद वो बीन पे लात मारते हैं। वो कहते हैं कि किसने इस कचरे को नीचे फेंका है, तुम इसको अंदर रखो, और ये कह के वो जाने लग जाते हैं। टेंगशोंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है और उस कचरे को उठाने लग जाती है। फिर वही मिस्टर लू पलट के वापसी आते हैं और टेंगशोंग को एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि इन डिजाइन्स को देखो और मुझे बताओ कि इनके बारे में तुम क्या सोचती हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। टेंगशोंग जब उसको देखती है तो वो देख के खुश हो जाती है और कहती है कि मिस्टर लू इतने भी बुरे नहीं है जितना वो शो करते हैं। फिर वही हमें लू यांग का दिखाया जाता है। वो ऑफिस आ जाता है। वो कहता है कि मुझे टेंगशोंग से मिलना है। ये सुन के वो कहती है कि आप उसी टेंगशोंग की बात कर रहे हैं ना जो डिजाइनर डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब वो हमारी जूनियर असिस्टेंट बन चुकी है। ये सुन के मिस्टर लू यांग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो डिपार्टमेंट कॉल लगाती है तो उनको पता चलता है कि टेंगशोंग किसी काम से बाहर गई हुई है। ये सुन के मिस्टर लू यांग कहते हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं यहीं पर ही उसका वेट कर लूंगा। ये कह के वो जाने लग जाते हैं कि इतने में टेंगशोंग आ जाती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वो खुद ही से अंदाजा लगाने लग जाती है। वो कहती है कि कहीं आप हमारी मैगजीन में काम करने के लिए तो नहीं आए। ये सुन के मिस्टर लू यांग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुन के टेंगशोंग थोड़ा हैरान होती है। वो कहती है कि मुझसे मिलने के लिए। मिस्टर लू यांग कहते हैं कि मैंने सुना है कि अब तुम मिस्टर लू की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी हो, तो हो सकता है कि ये चीज तुम्हारे काम आए। और ये कहने के बाद वो उसको एक एनवलप देते हैं। फिर टेंगशोंग उस एनवलप को देखने लग जाती है और मिस्टर लू यांग उसके सर की तरफ हाथ लेकर आते हैं और उसके बालों को ठीक करते हैं और उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। टेंगशोंग इस हरकत से थोड़ा हैरान होती है तो वो उनको जाते हुए देख रही होती है। फिर टेंगशोंग जैसी उसको ऑन करके देखती है तो वो एक इन्विटेशन होता है आज रात के डिजाइनर शो का। वो ये देख ही रही होती है कि इतने में डाली बहुत सारी फाइल्स लेके उसके पास आ जाता है और कहता है कि मिस्टर लू ने कहा है कि इन सब फाइलों को आज खत्म करो। टेंगशोंग ये देख के कहती है मगर ये तो बहुत ज्यादा है और इस ऑफिस में और भी तो एम्प्लॉइज है, तो वो किसी और को भी दे सकते हैं। डाली कहता है तो फिर तुम ये बात जाके खुद उनसे कर लो। टेंगशोंग कहती है कि अगर मैं कर सकती तो कब का कर चुकी होती। फिर डाली वहाँ से चले जाता है और टेंगशोंग अपने काम को स्टार्ट कर देती है। वो जल्दी जल्दी अपने काम को खत्म करती है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज ऑफिस से जाने लग जाते हैं। वहीं टेंगशोंग मिस्टर लू के रूम में आती है और आके सारे फाइल्स को रख देती है। वहीं इतने में मिस्टर लू भी आ जाते हैं तो वो उनको बताती है कि आपने जो मुझसे काम कहा था वो मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। और ये बताते हुए टेंगशोंग को नींद भी आ रही होती है। तो मिस्टर लू जब ये देखते हैं तो उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी नींद आ रही है तो तुम्हें अपने फेस पे एक जोर से थप्पड़ मारना चाहिए, और अभी जो तुमने काम किया है लाओ लाके मुझे दिखाओ। टेंगशोंग जब उनको लाके दिखाती है, मिस्टर लू सारे पेपर चेक करते हैं। वो कहते हैं कि इन सब पेपर्स को लेके जाओ और इनको डिजिटल
डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करो और ये काम मुझे सुबह तक चाहिए। ये सुनकर टेंशंग हैरान हो जाती है। मिस्टर लू उसको इतना हैरान होते हुए देखते हैं तो उससे कहते हैं कि अगर ये काम मैंने सुबह तक खत्म करने के लिए कहा है तो इतना हैरान होने वाली क्या बात है। टेंशंग कोई और आर्ग्यू नहीं करती तो वो सारे पेपर्स उठा के वहाँ से लेके जाने लगती है। फिर टेंशंग अपने घर आ जाती है और पूरी रात जाके इन पेपर्स को खत्म करती है। सुबह होते ही वो मिस्टर लू के साथ एक सेट पर आ जाती है जहाँ पे एक मैगजीन के लिए शूट हो रहा होता है। वेंगशी जैसी उनको देखती है तो फौरन को इशारा करने लग जाती है, लेकिन मिस्टर लू कोई खास रिएक्ट नहीं करते। वेंगशी के साथ जितनी भी लड़कियां खड़ी होती हैं तो वो सब उसको भड़काने लगती हैं। कहती हैं कि टेंशंग हर जगह मिस्टर लू के साथ क्यों जाती है, तुमने तो बताया था कि मिस्टर लू उसको थोड़े टाइम में फायर करने वाले हैं, लेकिन देखो अभी तक नहीं किया। उनकी बातें सुन के वेंगशी भी इस बारे में सोचने लग जाती है। इसके बाद वो फौरन मिस्टर लू के पास आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ या नहीं। लेकिन मिस्टर लू उसको कोई जवाब नहीं देते और वहीं टेंशंग भी इनको देख रही होती है। इसके बाद वो टेंशंग की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब तुम्हारी असिस्टेंट ही मेरी हेल्प करेगी। ये सुन के मिस्टर लू भी फौरन टेंशंग की तरफ देखते हैं और इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि टेंशंग वेंगशी के पास खड़ी होती है तो वेंगशी उसको कहती है कि यहाँ पर आओ और उसको एक मॉल का नाम बताती है। वो कहती है कि तुम वहाँ पर जाओ और मेरे लिए एक हाई हील शूज लेकर आओ, जिस पे टेंशंग उसको मना कर देती है और कहती है कि आई एम सॉरी मगर मैं नहीं जा सकती। जिस पे वेंगशी उससे वजह पूछती है लेकिन टेंशंग उसको कोई जवाब नहीं देती। उसको ऐसा करता देख के वेंगशी फौरन खड़ी हो जाती है और शोर मचाने लगती है। वो कहती है कि मिस्टर लू फौरन यहाँ पर आओ, लेकिन मिस्टर लू कोई खास रिप्लाई नहीं करते क्योंकि वो फोटोग्राफर के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वेंगशी शोर मचाने लगती है तो उनको भी उठ के उसके पास आना पड़ता है। जैसे ही मिस्टर लू आते हैं तो वेंगशी शिकायतें लगाने लग जाती है। वो कहती है कि अगर मुझे वो शूज नहीं मिले तो मैं शूट नहीं करूंगी। शो कहती है कि यहाँ पर मैं मिस्टर लू के साथ आई हूँ उनके काम के लिए, तो मैं आपका काम नहीं कर सकती। ये सुन के वो मिस्टर लू को कहती है कि देखा तुमने ये मुझे किस तरह से कह रही है, अगर ये नहीं गई तो मैं भी शूट नहीं करूंगी। ये सुन के मिस्टर लू टेंशंग के पास आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है और कहते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर तुमने अपना लुक चेंज नहीं किया तो मैं अपनी मॉडल ही बदल लूंगा। और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वेंगशी और टेंशाओ दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। टेंशाओ मुस्कुराती हुई फौरन मिस्टर लू के पीछे जाती है। फिर मिस्टर लू और टेंशाओ साइड के बैक साइड आ जाते हैं। मिस्टर लू चलते हुए जा रहे होते हैं और टेंशाओ उनको पीछे से माफिया मांग रही होती है और उनको कहती है कि मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आपको चाहिए कि आप अपनी असिस्टेंट बदल लें। और ये कहते हुए चुप हो जाती है। मिस्टर लू जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि टेंशंग को चक्कर आ रहे हैं, तो वो जैसे इसको पकड़ने जाने लगते हैं और ये दोनों अचानक से नीचे गिर जाते हैं। मिस्टर लू से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। टेंशंग बताती है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। फिर मिस्टर लू टेंशंग को गोद में उठाकर लेकर आते हैं। वेंगशी जब भी देखती है तो और भी ज्यादा हैरान होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम यहाँ से हटो और वो फौरन टेंशंग को वहाँ पे बिठा देते हैं। इसके बाद वो जल्दी से शुगर कैन उठा लेते हैं और टेंशंग को अपने हाथों से खिलाने लग जाते हैं। वेंगशी जब ये देख रही होती है तो उनको कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही इसके साथ अच्छे हो, लेकिन मिस्टर लू उसकी बात का रिप्लाई नहीं करते। कहते हैं उनके पास डाली का मैसेज आ जाता है। डाली कहता है कि मिस्टर लू टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, लेकिन मिस्टर लू उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, एटलीस्ट मुझे तब तक यहाँ रुकना होगा जब तक कि टेंशंग अपनी आंखें ना खोल ले। लेकिन डाली उनको फोर्स करने लगता है तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं बॉस हूँ या तुम बॉस हो, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करो। फिर वहीं हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। टेंशंग जैसी गाड़ी का गेट ऑन करती है तो मिस्टर लू उसके हाथों में उसका कोट फेंकते हैं। टेंशंग वो कोट उनसे ले लेती है और आज की हेल्प के लिए वो उनसे थैंक यू करने लग जाती है। मिस्टर लू कहते हैं कि जल्दी से जाओ, जाके सारा सामान समेटो और ऑफिस पहुंचो। जिस पे टेंशंग कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर डाली आके गाड़ी में बैठता है तो मिस्टर लू उससे कहते हैं कि डाली एक काम करो, मेरे लिए कुछ कैंडीज खरीद कर लेके आओ। इसे उनके डाली उनकी तरफ देखने लग जाता है। वो कहता है कि आपको तो कैंडीज से नफरत है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुमसे खरीदने का कहा है, सवाल पूछने का नहीं। फिर वही में टेंशंग का दिखाया जाता है। वो सामान समेट रही होती है कि इतने में मिस्टर लू का मैसेज आता है। मिस्टर लू कहते हैं कि जो कोट मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया है उसकी जेब में एक नेकलेस रखा हुआ है, तो उसको संभाल के रखना। ये देख के टेंशंग फौरन जाके उस कोट को उठाती है और नेकलेस चेक करती है तो उसमें से एक नेकलेस निकलता है। फिर वहीं रात हो जाती है और टेंशंग ऑफिस आ जाती है। आने के बाद वो उस कोट को झाड़ती है और उसको टांगने लगती है। फिर इसके बाद वो नेकलेस रखने के लिए टेबल के पास आ जाती है और जैसी जेब चेक करती है तो उसकी जेबों में नेकलेस होता ही नहीं है। ये देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी सारी जेबें चेक करने लगती है। इसके बाद वो जल्दी से जाती है और अपने बैग को भी देखने लगती है। यहाँ तक कि वो बैग का सारा सामान निकाल देती है, लेकिन उसको नेकलेस कहीं पर भी नहीं मिलता। इतने में डाली वहाँ पर आ जाता है। डाली उसको इतना परेशान देख के उसके पास आके बैठ जाता है। उससे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। टेंशंग उसको बताना चाह रही होती है लेकिन वो उसको नहीं बताती और फौरन वहाँ से उठ के भागती हुई चली जाती है। तो टेंशंग सीधा सेट पे पहुंचती है और टॉर्च लेके वो उस नेकलेस को ढूंढने लग जाती है। टेंशंग हर तरफ उस नेकलेस को ढूंढती है मगर कहीं पर भी उसको नेकलेस नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से वो परेशान होकर सीधा ज्वेलरी शॉप पर आ जाती है। उसने पेपर पे उस नेकलेस को ड्रॉ किया होता है और हर ज्वेलरी शॉप पे वो उसके बारे में पूछती है, लेकिन कहीं पर भी उसको ऐसा नेकलेस नहीं मिलता।
इसके बाद वो सीधा डाली के पास आ जाती है और उससे कहती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, जिस पर डाली उससे कहता है कि हाँ तुम पूछ सकती हो। टेंशंग कहती है कि एक बात बताओ, मिस्टर लू के गले में जो नेकलेस है क्या वो तुमने देखा है, जिस पर डाली कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने देखा है, वो उनके लिए उनकी जिंदगी की तरह है। टेंशंग ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाती है, फिर उससे कहती है क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने नेकलेस कहाँ से खरीदा है, जिस पर डाली मना कर देता है और कहता है कि आखिर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो। टेंशंग कहती है कि वो नेकलेस बहुत ज्यादा क्यूट लगता है तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही खरीद लूं। अब टेंशंग सीधा अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आ जाती है और सारी बातें आके उन दोनों से शेयर करने लग जाती है। वहीं इतने में पीछे से मिस्टर लू यांग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो वो नेकलेस मैं तुम्हें बनाकर भी दे सकता हूँ। ये सुन के टेंशंग थोड़ा हैरान होती है और फौरन खड़ी हो जाती है। उनसे कहती है कि आप वाकई बना के दे सकते हैं। मिस्टर लू यांग कहते हैं कि बस तुम मुझे उसकी पिक्चर दिखा दो, मैं सेम एग्जैक्ट वैसे ही तुम्हें बना के दे दूंगा। मिस्टर लू यांग वो डिजाइन देखते हैं और टेंशंग को कहते हैं क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो। ये सुन के टेंशंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं आप पे भरोसा करती हूँ। मिस्टर लू यांग को ये बात इतनी ज्यादा टच्ड होती है कि वो उसको देखने लग जाते हैं और देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। टेंशंग वो लॉकेट ला के मिस्टर लू को देती है और कहती है कि ये आपको लॉकेट मिल गया है। मिस्टर लू उस लॉकेट को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला, इस पे टेंशंग बहाने बनाने लग जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर लू को तो अपना लॉकेट ऑफिस से ही मिल चुका था, जब टेंशंग कोट झाड़ रही थी तो वहीं पर ही गिर गया था। फिर मिस्टर लू भी अपना लॉकेट निकाल लेते हैं और उन दोनों लॉकेट को मैच करने लगते हैं। टेंशंग भी देख के फौरन अपनी गलती मान लेती है और उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया और जब आपको ये लॉकेट मिल ही चुका था तो आपको ये बात मुझे बता देनी चाहिए थी। ये सुन के मिस्टर लू उसकी तरफ देखते हैं और सीधा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरी बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम हो कौन। टेंशंग डरने लग जाती है। मिस्टर लू उसको कहते हैं कि एक तो तुम गलती करती हो और ऊपर से तुम मुझसे ही सवाल पूछती हो। टेंशंग कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मिस्टर लू फिर भी उसको सुनाने लग जाते हैं और आखिर तुम ये किस तरह का एटीट्यूड मुझे शो कर रही हो। ये कहते हुए टेंशंग के करीब आने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें सेकंड चांस दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुन के टेंशंग उनको सारी बात बताने लग जाती है और कहती है कि सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। जब आपका नेकलेस खो गया तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए मैं ज्वेलरी शॉप पे गई, लेकिन जब ये मुझे वहाँ पर भी नहीं मिला तो मुझे इसको डुप्लीकेट बनवाना पड़ा। मिस्टर लू ये सुन के जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इनफ, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। ये सुन के टेंशंग एकदम खामोश हो जाती है और मिस्टर लू को देखने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और सीधा वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू रूफ टॉप पे बैठे होते हैं और बहुत ज्यादा डिसहार्ट होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर वहीं हमें टेंशंग का दिखाया जाता है। वो भी घर जाने के बजाय ऑफिस के रूफ टॉप पे आ जाती है और वो भी ड्रंक होती है। उसको मिस्टर लू पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यही कह रही होती है कि लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों है। मिस्टर लू मेरी बात सुन लेते तो ऐसा कभी भी नहीं होता, उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा भी नहीं और मुझे जॉब से निकाल दिया। फिर टेंशंग ये कहने के बाद आगे जाने लगती है तो उसकी नजर मिस्टर लू पे पड़ती है। उनको देख के वो उनके पास चली जाती है और उन पे गुस्सा करने लगती है और कहती है क्या फाइनली मैं रिजाइन कर दूंगी और आपकी वजह से मुझे और सफर नहीं करना पड़ेगा। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हें फायर किया है। टेंशंग कहती है कि एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके पास आज जो कुछ है वो सिर्फ आपके लक की वजह से है। ये कहते हुए मिस्टर लू के सर पे मारती है और कहती है कि अगर आपके पास अच्छा लक नहीं होता तो आपके पास ये कुछ भी नहीं होता। ये सुन के मिस्टर लू टेंशंग का पाँव पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे जो सक्सेस मिली है वो सिर्फ मेरी वजह से मिली है। जब तुम लोग काम कर रहे होते थे तब भी मैं काम कर रहा होता था और जब तुम लोग सो रहे होते थे मैं तब भी काम कर रहा होता था। ये कहने के बाद उसके पाँव पे काट लेते हैं। दर्द की वजह से टेंशंग जोर से चिल्लाती है और अपने आप को छुड़वा लेती है। मिस्टर लू भी फौरन खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में इस कामयाबी को पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के बारे में कोई भी नहीं जानता कि मैं कितना ज्यादा परेशान हुआ हूँ। हुए मिस्टर लू को एकदम चक्कर आने लगते हैं जिसकी वजह से वो गिर रहे होते हैं और टेंशंग उनको पकड़ लेती है, लेकिन मिस्टर लू का वजन ज्यादा होने की वजह से टेंशंग भी उनके करीब आती है और अचानक से इन दोनों की किस हो जाती है और इस किस की वजह से इन दोनों के ही लक्स चेंज हो जाते हैं। मिस्टर लू का लक 0 हो जाता है जबकि टेंशंग का लक 100% काम करने लगता है। गाइस यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा।